हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण, माना एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू बिंदु आवेश है, इसके कारण किसी अन्य बिंदु पर, माना बिंदु ये P है और जो कि इस Q आवेश से R दूरी पर स्थित है, तो किसी एक बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E = 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमको एक विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा और उसके कारण उसकी तीव्रता कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इससे पहले हम जानते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश -Q और +Q ये एक सिस्टम में होते हैं, निकाय होता है, यानी कि दो आवेशों का क्या है, एक निकाय है जो कि अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और हम जानते हैं कि इस अल्प दूरी को हमने नाम दिया है 2L। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब हमको इस द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर, कोई बिंदु ले लेते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमको आज ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव की दो प्रकार की अक्षों पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। यहां पर हम अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने एक यहाँ पे द्विध्रुव लिया हुआ है AB, जो AB बिंदु पर है -Q +Q, और यदि इसकी अक्षीय स्थिति को हम इस प्रकार से दिखाएंगे और माना यहां पर कोई बिंदु P बिंदु है, इस P बिंदु पर हमको इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि हम ये मान के चलें कि इसके केंद्र बिंदु से, माने केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से इस P बिंदु की जो दूरी है वो दूरी r है, ये दूरी r है। तो ये हो गया आपका OP = हम लिख सकते हैं दूरी OP = r। हम जानते हैं कि द्विध्रुव की कुल लंबाई 2L होती है। कितनी होती है? 2L होती है, अर्थात इसको हम L और L में विभक्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो BP होगा, B से या +Q से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, BP हो जाएगी। तो BP का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरी लंबाई R है यहां से लेके यहां तक, और यदि इसमें से हम L घटा देंगे तो बच जाएगा आपका BP। तो BP हम कह सकते हैं कि BP R - L। इसी प्रकार A से लेकर के P की दूरी कितनी हो जाएगी, तो स्पष्ट है ये दूरी R है। यदि इसमें l को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा आपका AP। तो हम कह सकते हैं AP R + L। विद्युत द्विध्रुव के दो अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि यदि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E1 है, यदि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तथा -Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी है, E2 है, यदि हम इसको मान लें E1 और E2, तो इसको हम जानते हैं कि इसका मान कितना होगा। तो E1 = कितना हो जाएगा, E1 सूत्र हमारे पास है 1/4πε0 इंटू Q/R²। अब R क्या है, R मतलब BP, तो हम इसको पहले BP लिख लें समझने के लिए कि BP का स्क्वायर, अर्थात 1/4πε0 इंटू Q/, और BP का मान कितना है, R -
होल स्क्वायर। और दिशा कहां से कहां होगी, यानी कि यहां पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां होगी। तो दिशा ज्ञात करने का तरीका सबसे आसान ये है कि आप यहां पर एक धनावेश को मान लें। माना आपने एक यहां पे धनात्मक परीक्षण आवेश मान लिया, तो आप जानते हैं कि धन और धन प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण ये इस पर एक विपरीत बल लगेगा, यानी कि ये प्रतिकर्षित हो जाएगा और इसे दूर जाने का प्रयास करेगा। और जब दूर जाएगा, इसका अर्थ यह हुआ कि इस बिंदु पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा B से P की तरफ है, यहां से बाहर की तरफ है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो E1 है, E1 को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये E1 की दिशा है। तो दिशा लिख देंगे, दिशा B से P की ओर। बहुत महत्वपूर्ण है, दिशा भी हमको मेंशन करनी होगी। इसी प्रकार आपको निकालना है E2। E2 क्या है, बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। दूरी का वर्ग, दूरी मतलब AP, पहले हम लिखेंगे AP का वर्ग इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे AP की वैल्यू कितनी है, R प्लस L का होल स्क्वायर। और दिशा कहां से कहां की ओर है, दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। यहां पे यदि धनावेश मान लिया जाए और ये ऋण है, तो धन और ऋण में क्या होगा, आकर्षण होगा। एक आकर्षण बल लगेगा, बल की दिशा इस तरफ होगी, और जहां बल की दिशा होती है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की भी होती है। यानी अगर बल की दिशा इस तरफ है तो इसी तरफ क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो जाएगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस प्रकार E2 इस तरफ को हो जाएगा। तो E1 आपका B से P की ओर है, लेकिन E2 का मान कहां से कहां है, P से A की ओर। दिशा हो जाएगा P से A की ओर। इसको हम लिख सकते हैं, इसकी दिशा यहां से यहां हो जाएगी। हमें ये पता लग चुका है कि बिंदु P पर माना कि कोई आवेश रखा हुआ है, और वो आवेश, माना कि एक आवेश मैं आपको दिखाता हूं कि माना ये आवेश है, ये आवेश बिंदु P पर है और इस पर दो बल लग रहे हैं। एक बल इसको इधर दूर की तरफ भेज रहा है, एक बल नजदीक की तरफ ला रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, रस्सा कस्सी हो गई यहां पे। तो आपको यह पता करना है कि ये आखिर ये आवेश जाएगा तो जाएगा कहां, किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा। तो जिस तरफ जाएगा उसको हम बोलेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां जाएगा लास्ट में। तो हम लिखा है कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता किसके बराबर होगी, E1 माइनस E2 के बराबर होगी। E1 माइनस E2, यानी कि यहां पे E1 का मान क्या है, ज्यादा बता रखा है। ज्यादा क्यों है इसका मान, E1 का मान आप यहां पे देख सकते हैं। E1 का मान ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहां पे जो हर है, हर में R माइनस L, R माइनस L एक कम राशि है, और R प्लस L क्या है, बड़ी राशि है। तो यहां पे बड़ी का भाग जा रहा है, यहां पे छोटी का भाग जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2 हो जाएगी। अब इसको हम निकालेंगे, E1 माइनस E2 कितना हो। तो हम कह रहे हैं कि E बराबर E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। इन दोनों में हम देख लेंगे, ये कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये कॉमन है, और अंदर बच जाएगा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4
आर प्लस एल का स्क्वायर, एक कॉमन बच जाएंगे। तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, दोनों जगह को बाहर आ गई। इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अभी इसको गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसको यहां गुणा किया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे ये आपस में गुणा हो जाएंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको खोलेंगे a प्लस बी का वर्ग, तो ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2RL, और नीचे क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं तो स्क्वायर से लिखते हैं आर माइनस एल ब्रैकेट के अंदर, आर प्लस एल ब्रैकेट के अंदर, और इसको हम इस टोटल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट इस प्रकार से बंद हो जाएगा। इसके बाद Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL खोलेंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस 4RL बटे, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि भार है तो इसका स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये 2RL प्लस, यहाँ पे ये होता आपका 2RL, तो ये हो जाएगा 2RL प्लस 2RL कितना हुआ, दोनों को जोड़ के 4RL, और नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास ई का मान आ गया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू 2L इंटू 2R, देखिए Q इंटू 4 को 2 भागों में बांट दिया हमने, 2 दूनी 4, और RL सेम रहा RL, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू Q इंटू 2L कितना होता है, हम जानते हैं, टर्म हम पढ़ चुके हैं, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो हम इसको लिखेंगे P इंटू 2R, और इसके नीचे अभी ये भी आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं अभी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, ई का मान आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है एल, वो मान बहुत छोटी होती है, उसका मान बहुत कम होता है, और आर का मान अधिक है, तो हम बोलेंगे चूंकि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, एल को बहुत छोटा मानते हैं आर से, तो इसको नगण्य मानते हुए हम कह सकते हैं कि एल को नगण्य मानते हुए हम ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R बटे आर स्क्वायर, और इसको हमने शून्य मान लिया तो ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर,
तो ये जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू P इंटू 2R बटे R की घात 4। तो एक R से एक घात कट जाएगी यहाँ पे, तो बचेगा आपका 1/4πε0 इंटू P इंटू ये R नीचे आ जाएगा, तो इसको हम से लिखते हैं 2P भी लिख सकते हैं इसको, 2P बटे R क्यूब। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा मिला वो ये मिला कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P बटे R क्यूब। और दिशा कहां से कहां होगी, क्योंकि E1 की दिशा कहां है, BP की ओर है, तो दिशा इसकी होगी, दिशा कहां से कहां होगी, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। दिशा कहां होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की ओर, दिशा की ओर ही इसकी क्या होगी, दिशा होगी।